नमस्कार। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक व्यक्ति के साथ बीती थी और उसने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। ये कहानी रामोजी फिल्म सिटी की है, जिसके बारे में आपको पता होगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। यहाँ पर एक साथ 26 से अधिक फिल्में शूट हो सकती हैं। ये एक ऐसी जगह पर बनी हुई है जहाँ पहले निजाम युद्ध लड़ा करते थे। माना जाता है कि यहाँ पर जब बिल्डिंगें बन रही थी या तरह तरह के काम हो रहे थे, उस दौरान कई तरह की मौतें हुई। इस वजह से ये जगह देश के हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। इसको लेकर आप इंटरनेट पे तमाम तरह की कहानियां, तमाम तरह के लोगों के अनुभव आप पा जाएंगे। ऐसे में एक अनुभव हम आपको बताने जा रहे हैं। यह अनुभव एक पत्रकार का है। चूंकि हैदराबाद, जहां रामोजी फिल्म सिटी है, वहां से सैटेलाइट चैनल भी चलते हैं। न्यूज चैनल आपने सुना होगा, न्यूज 80 हो गया या फिर ईटीवी के बारे में। तो ये जो लड़का था, इसकी उम्र थी 22 साल। नाम है इसका अनिरुद्ध। इसने अपने मास जर्नलिज्म का कोर्स किया, पढ़ाई पूरी की और इसको कैंपस से प्लेसमेंट मिल गया रामोजी फिल्म सिटी में ईटीवी चैनल के लिए। तो ये अपने घर वालों से विदा लेकर वहां पहुंचता है, वहां नौकरी शुरू करता है। शुरुआती दिन बढ़िया कटते हैं, नए नए अनुभव मिल रहे होते हैं। एक पत्रकार के तौर पे तमाम तरह के काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो फिर इसकी जिंदगी में बीता, वो आज तक इसको याद है। आज भी उसको बताते हुए इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही नहीं, इसके साथ जो इसका दोस्त था, उसको भी यही अनुभव हुआ था। उसकी भी हालत खराब रही। तो बात यह है कि ये शुरुआती दिनों में वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ कई तरह की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ चैनल चलते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह की शूटिंग्स होती हैं। लगभग 14,000 से 15,000 लोगों को रामोजी फिल्म सिटी पर काम मिलता है। वहाँ वर्कर्स की संख्या कई सारी है और अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से लोगों को वहाँ अनुभव होते रहे हैं। तो होता यह है कि अनिरुद्ध, जो कि ईटीवी में होता है, झारखंड का रहने वाला ये लड़का था। तो इसकी ड्यूटी लग जाती है रात के समय। आपको पता होगा, न्यूज चैनल 24 घंटे काम करते हैं। ऐसे में यह हुआ कि नाइट शिफ्ट भी करनी होगी और नाइट शिफ्ट का समय होता है रात 10 से सुबह 7 बजे तक। इस दौरान इनको काम करना होता था। तो शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बार महीने में एक बार इनको नाइट शिफ्ट करनी होती है, तो ये कर लेते थे और बाकी दिन दिन की नौकरी। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। 3 महीने आसानी से बीत गए। वहाँ पर खाने आदि की भी मिलता है और साउथ इंडियन खाना हो गया। तो ऐसे नए नए अनुभव मिल रहे थे इस लड़के को। तो इस लड़के का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। तो होता यह है कि जब नौकरी को 3 महीने पूरे हो जाते हैं, तो एक बार फिर इसकी नाइट शिफ्ट लगती है। रात के समय ये ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के लिए बस आदि आती थी, बस में ये जाता था। तो जैसे ये रामोजी फिल्म सिटी में प्रवेश करता है, रात का समय होता है। चूंकि रात का समय होता है, ऐसे में ज़्यादा लोग उस दौरान ऑफिस में नहीं होते हैं। अधिकतर लोगों की जॉब मॉर्निंग होती है और कुछ लोगों को ही रात के समय नौकरी के लिए रखा जाता है। तो ये रात में कर रहा था। इसने रात में 1 बजे के आसपास खाना खाया। चूंकि एक बुरी आदत थी इसके अंदर। बुरी आदत ये थी कि ये स्मोकर था, ये सिगरेट पीने का आदी था। तो बिल्डिंग में ही, जो बिल्डिंग है जिसमें सैटेलाइट चैनल का काम होता था, उस बिल्डिंग के पीछे एक जोन बना रखा गया था, स्मोकिंग जोन, जहां पर जाकर लोग सिगरेट पीते थे। अब रात का समय था, अब हर जगह तो सिगरेट नहीं पी जा सकती है। तो ये उसी स्मोकिंग जोन में गया। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। तो इससे पहले भी वहाँ वो जा चुका था दिन के समय, पर रात के समय वो पहली बार गया था। तो इसको कुछ खास डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बढ़िया शरीर से अच्छा खासा लड़का और नई उम्र का लड़का था। तो इसको ज़्यादा किसी तरह की चिंता नहीं थी। इसने कहा, मैं जाऊँगा, सिगरेट पी के चला आऊँगा। लेकिन ये सिगरेट पीने गया। जैसे इसने मुंह से सिगरेट लगाई, लाइटर जलाया, इसको किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। तो पहले तो इसको लगा कि अचानक से दर्द क्या हो रहा है मेरे को। ये समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है आखिर। इसने दोबारा लाइटर जलाया, फिर से थप्पड़ पड़ा। अब इसकी हालत खराब कि इतनी तेज पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि थप्पड़ बाद में समझ में आएगा। पहले ऐसा लगा कि गाल में किसी ने क्या हो गया, एकदम से गाल में खिंचाव जैसा क्यों पैदा हो गया, एकदम से थप्पड़ जैसा क्यों लगा। तो ये थोड़ा सा इसका सिर घूमा और ये तुरंत बिल्डिंग में वापस आया, बाथरूम में गया, मुंह धुला। मुंह धुलने के बाद ये जब शीशे में देखता है, तो इसके गाल में थप्पड़ के निशान होते हैं। मतलब जैसे थप्पड़ आप मारेंगे तो उंगलियां छप जाती हैं। तो 4 की 4 उंगलियां, 5 नहीं, अंगूठा तो नहीं छपता, तो 4 उंगलियां छपी हुई थी इसके गालों पर।
तो इसको समझ आ गया कि थप्पड़ ही पड़ा है मेरे को और किसी ने मारा है, और वो समझ में इसको नहीं आया। ये घबराया बैठा रहा, रात भर काम वाम किया किसी तरह से बिल्डिंग के भीतर। इसने किसी से कुछ भी नहीं बताया इसको, हालांकि इसके दिमागी तौर पे ये काफ़ी परेशान हो गया था। इसको समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि अगली बार भी जाना ही है। तो कैसे तैसे करके इसने ये वाली हफ्ता निकाल दिया। 1 हफ्ते की ही नाइट शिफ्ट लगती थी, इसने ये नाइट शिफ्ट निकाल दी, और ये इस दौरान वहाँ सिगरेट पीने भी नहीं गया। होता यह कि 1 महीने फिर बीतते हैं, फिर इसके एक बार दोबारा नंबर आता है इसका नाइट शिफ्ट करने का। तो इस बार ये जब नाइट शिफ्ट लगती है तो इसके एक दोस्त की भी साथ में नाइट शिफ्ट लगती है। उसका नाम था कुलदीप। तो होता यह है, अनिरुद्ध और कुलदीप दोनों की नाइट शिफ्ट लग गई। तो बात करते हुए ये कुलदीप से बताता है कि यार मैं पिछली बार ऐसा हुआ था, और अनुभव बताता है ऐसा ऐसा हुआ था। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा चलेंगे। तो नाइट शिफ्ट को 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है। तीसरे दिन ये कहते हैं कि चलो वहीं चल के सिगरेट पीते हैं। हालांकि ये लोगों ने एक नई जगह ढूंढ ली थी उसी बिल्डिंग में पीछे, तो वहाँ जाके ये सिगरेट पीने लगा था। लेकिन नहीं, मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि वाकई में है क्या। तो ये दोनों वहाँ पहुँचे स्मोकिंग जोन में, एक दरवाज़ा खोला उसका, अंदर गए। जैसे ही लाइटर जलाया अनिरुद्ध ने, तो इसको देखने को मिलता है कि सामने एकदम से कोई खड़ा है, और लाइटर की जैसे ही रोशनी बुझती है, एक फिल्म की तरह कि आप जलाओगे आपके सामने कोई खड़ा है, और लाइटर की रोशनी कितनी ही होती है आपको समझ आ गया होगा। इसको एक व्यक्ति दिखाई देता है, इसकी जो चिल्लाता है तेजी से। अब इसका जो दोस्त होता है उसे तो कुछ नहीं दिखा, तो कहता क्या हुआ, पकड़ता है इसको, कह रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। वो लाइटर जला के देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता, तो वो अपनी सिगरेट जलाता है। ये खड़ा होकर वहाँ काँप रहा होता है। फिर ये लाइटर जलाने का प्रयास करता है, फिर इसको वही चीज़ दिखाई देती है। अब ये फिर से चिल्ला देता है। तो इस बार उसका दोस्त जेब से मोबाइल निकालता है, मोबाइल की टार्च जलाता है, और जैसे ही टार्च जलाई, वो अनुभव इनके जीवन का ऐसा अनुभव था कि आज तक उसको याद करते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने एक लगभग 6.5 फुट का आदमी खड़ा हुआ था, काली सी पोशाक पहने हुए, हाथ में उसके धारदार हथियार था, और चेहरा अजीब सा, कई पुराना व्यक्ति लग रहा था कि बहुत पुराना व्यक्ति है कोई, ऐसा दिखा। इन लोगों की हालत खराब। उसको देखते ही इन लोगों की चीखें निकल गईं, मोबाइल वहीं फेंका, वहाँ से दौड़ लगा के भागे, और सीधे जाके स्टूडियो, न्यूज चैनल्स में स्टूडियो होते हैं जो कि पूरी तरह से बंद होते हैं, बाहर डेस्क में भी आके नहीं बैठे, कमरे के अंदर कमरा ऐसा बना हुआ था, और वहाँ जाके ये बैठ जाते हैं, सारी रात बैठे रहते हैं। जो इसका दोस्त होता है कुलदीप, उसकी तो हालत भी खराब हो जाती है, बीमार हो जाता है, उसको बुखार आदि भी आ जाता है। रात में ये फ़ोन करते हैं तो लोग कहते हैं हम सुबह आते हैं, परेशान मत हो, वहाँ कुछ नहीं है, गार्ड को बुला लो। तो ये सुबह तक तो स्टूडियो में ही बैठे रहते हैं, इनकी हिम्मत भी नहीं होती, वहीं इनकी आंख लग जाती है, वहीं सो जाते हैं। सुबह जैसे ही जगते हैं, 7 बज चुका होता है, नई टीम आ चुकी होती है, नई टीम अपने काम में लग जाती है। इनसे पूछा जाता है रात भर काम क्यों नहीं किया, ये अपने अनुभव बताते हैं। किसी को भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ बहुत आम हैं। इससे पहले भी कई लोगों के ऐसे अनुभव हो चुके हैं, तो लोगों ने इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये दोनों तो इग्नोर नहीं कर पाए, इन्होंने तुरंत जाके इस्तीफ़ा टाइप किया, नौकरी से इस्तीफ़ा दिया, और एक गार्ड की मदद से वापस से दिन में जाके ये मोबाइल लेके आए, जो रात में मोबाइल फेंक के चले आए थे। इनकी हिम्मत भी नहीं हुई थी रात में वहाँ से मोबाइल लाने की। तो सुबह ये मोबाइल लाते हैं और ये नौकरी छोड़ के वहाँ से चले आते हैं। हालांकि नौकरी छोड़ने के कुछ दिन बाद तक इनको नई नौकरी नहीं मिल रही होती है, काफ़ी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन ये वापस वहाँ नौकरी करने नहीं जा पाते हैं। साथ ही जो लड़का कुलदीप होता है वो गंभीर बीमार हो जाता है, उसकी तबीयत बहुत दिनों तक खराब रहती है, और उसके बाद जब वो इसकी हालत में सुधार होता है। तो ये बात इन्होंने जब वापस वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद ये दिल्ली आए, यहाँ पर दूसरे न्यूज़ चैनल्स पे काम कर रहे हैं, तब उन्होंने ये अनुभव शेयर किया अपना। ऐसे ही तमाम तरह के अनुभव रामोजी फिल्म सिटी के आपको मिल जाएंगे। हॉन्टेड प्लेस है, इसको लेकर बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। जो उनका अनुभव था, आपको कैसा लगा आप भी बताइए। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है ऐसा किसी चीज़ को देखने का, किसी छलावा को देखने का, तो आप हमें ऐसा ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा मैं बता दूं कि उनको गार्ड ने क्या बताया था। उन्हें गार्ड ने बताया था कि वहाँ पर जो व्यक्ति उन्हें दिखा धारदार हथियार के साथ, वो एक सैनिक हो सकता है, क्योंकि वो एक बताया ही था मैंने शुरू में कि वो एक निजामों की युद्ध लड़ने की जगह थी, तो वहाँ लाखों सैनिक मारे गए थे। उसके अलावा जब रामोजी फिल्म सिटी बन रही थी तब भी बहुत लोगों की मौतें हुई थी। तो ऐसे में या तो वो मजदूर हो सकता था,
या फिर वो किसी सैनिक की आत्मा हो सकती थी, जो कि वहाँ एक सुरक्षा के रूप में आज भी कर रही थी, और जो लोग सिगरेट पी रहे हैं रात में उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ये कह सकते हैं। तो हालांकि उस अनुभव के बाद आज तक इन लोगों की हालत खराब है। ये दोबारा ऐसा कोई अनुभव नहीं चाहते हैं। आपके जीवन में कोई अनुभव तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।